राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम, राम राम जय राम। सज्जनों नमस्कार, भक्ति उदय चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, शारदीय नवरात्र बिल्कुल हमारे सामने हैं। 26 सितंबर से इस वर्ष आरंभ हो रहे हैं। नवरात्र में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना या अर्गला स्तोत्र का या देवी कवच का पाठ करना बड़ा ही लाभदायक माना जाता है। आज हम इसी संबंध में देवी कवच का हिंदी काव्य रूपांतरण आप लोगों के लिए लेके आए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो हम आगे बढ़ाएं, इसके पूर्व आपसे आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली उपयोगी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। सज्जनों, देवी कवच, तो कवच का अर्थ होता है सुरक्षा घेरा। मार्कंडेय पुराण के इस देवी कवच में कहा गया है कि इसके पाठ से सभी प्रकार के रोगों का नाश हो जाता है। नियमित दुर्गा कवच पाठ करने वाले लोग लंबी उम्र पाकर सांसारिक और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। असल में दुर्गा कवच का जो पाठ है वो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल तरीके से काम करता है। प्राचीन भारतीय थेरेपी मानती रही है कि अगर मानसिक रूप से हम पॉजिटिव बात को कई बार दोहराएंगे तो एक निश्चित अंतराल के बाद मस्तिष्क उन बातों को स्वीकार कर लेता है। फिर शरीर के विभिन्न अंगों को मस्तिष्क के हिसाब से खुद को तैयार करना होता है। कवच पाठ में हम अपने शरीर की बाहरी और आंतरिक अंगों की रक्षा और स्वस्थ रहने की बात करते हैं। कवच पाठ में एक एक करके हम उन सभी अंगों का नाम ये श्रद्धा रखते हुए लेते हैं कि देवी दुर्गा उन अंगों को स्वस्थ रखते हुए हमें सुरक्षा कवच प्रदान करेंगी। इस तरह की पॉजिटिव सोच को जब हम किसी भी ईश्वरीय शक्ति से जोड़ते हैं तो वे बातें हमारे मन में और भी ज़्यादा मजबूती से अपनी जड़ें जमा लेती हैं। योग थेरेपी में भी साइकोलॉजिकल विजुअलाइजेशन की तकनीक जो है वो अपनाई जाती है। विभिन्न प्रकार के रिसर्च हुए हैं जिनमें पाया गया है कि यदि व्यक्ति की पॉजिटिव सोच जो है वो अधिकतर हीलिंग या थेरेपी देती है। पॉजिटिव यकीनन तन मन को बदल डालता है। दुर्गा कवच महज एक धार्मिक कर्मकांड नहीं है दोस्तों, बल्कि वैज्ञानिक आधार वाली साइकोलॉजिकल हीलिंग तकनीक है। यह हमारे भीतर पॉजिटिव वेव को एक्टिव करके सेल्फ हीलिंग प्रक्रिया को सपोर्ट करता है। आइए आज हम आपको इस वीडियो में देवी कवच का हिंदी काव्य रूपांतरण सुनाने जा रहे हैं। ये हिंदी काव्य रूपांतरण जो है बहुत ही सरल और सुगम है, क्योंकि जो दुर्गा सप्तशती में पाठ दिया है वो संस्कृत में दिया हुआ है। ओम श्री दुर्गाए नमः। ओम पूर्ण है वह औ, यह भी और पूर्ण से पूर्ण उदय, पूर्ण पूर्ण का ले लेने पर पूर्ण शेष रहता क्षय। ओम इस मूल श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि हैं, अनुष्टुप छंद हैं, चामुंडा देवता हैं, अंगन्यास माता का बीज रूप है, दिग्बंध देवता तत्व है। श्री जगदम्बा की प्रीति के निमित्त सप्तशती पाठ के अंग रूप जप में विनियोग है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय बोले, ओम जग में गुह्यतम, जो परम रक्षक व्यक्ति का साधन कहो जो आपसे अब तक पितामह गुप्त था। ब्रह्मा बोले, ऐसा परम तप गुह्य पावन एक ही साधन मुने, देवी कवच सब प्राणियों को है वरद जो भी गुने।
तुम भी सुनो 9 मूर्तियाँ है देवी दुर्गा की कहीं। हे मुनि सुनो उनके सकल शुभ नाम कहता हूँ सही। है शैलपुत्री प्रथम एवं ब्रह्मचारिणी दूसरी, सब विश्व में विख्यात है जो चंद्रघंटा तीसरी। चौथी सुमूर्ति कुसुमांडा स्कंद माता पांचवी, जो देवी दुर्गा है छठी उसको कहें कात्यायनी। और सातवीं है कालरात्रि महागौरी, आठवीं है सिद्धिदात्री, नौवीं दुर्गा सिद्ध मोक्ष प्रदायिनी। ये नाम प्रतिपादित हुए सर्वज्ञ श्रुति भगवान से, जो अग्नि में हो जल रहे या हो विषम संकट फंसे, अथवा घिरारण भूमि में दुर्गा शरण जो जाएगा, सब भय निकल कर के क्षणों में शांति और सुख पाएगा। संकट भरे रण में उन्हें विपदा कभी दिखती नहीं, दुर्गा कृपा से शोक दुख भय भी नहीं होता कहीं। हे देवी का सुमिरन जहाँ पर अभ्युदय निश्चय वहाँ, देवेश्वरी तू रक्षणी तेरा निरत चिंतन जहाँ। आरूढ़ बाराही महिष और प्रेत चामुंडा चढ़े, अति श्रेष्ठ ऐरावत सुगज पर ऐन्द्री आसन करे। माँ वैष्णवी देवी गरुड़ पर बैठकर अति सोहती, और जननी माहेश्वरी वृषभ पर बैठ सब जग मोहती। करती सवारी मोर की माँ देवी कौमारी सदा, कर पद्म धारिणी हरिप्रिया माँ लक्ष्मी कमलासना। अत्यंत श्वेत स्वरूप से आरूढ़ वृष पर ईश्वरी, हंसासना सब विधि अलंकृत ब्राह्मी परमेश्वरी। यो सर्वमाता सर्वयौगिक शक्ति से संपन्न है और भी जो है अलंकृत विविध शोभा सन्न है। संपूर्ण ये वर देवियाँ क्रोधाग्नि में जलती हुई, निज भक्त जन रक्षार्थ रथ पर है दिखाई दे रही। हल शंख शक्ति सुचक्र मूसल शूल धनु खेटक गदा, तोमर परशु औपास कुंतादिक सुशोभित वे सदा। तन दैत्य दल के नाश हो सब भक्त जन होवे निडर, सुर हो सभी कल्याण में इनका यही उद्देश्यवर। अत्यंत घोर पराक्रमे हे महत रौद्र स्वरूपिणी, बल अगम और उत्साह वाली नमस्ते भय चूर्णिनी। जगदम्बिके तेरी तरफ तो देखना भी है कठिन, हे शत्रुदल भय वर्धिनी रक्षा करो माँ रात दिन। प्राची दिशा में ऐन्द्री निज वज्र से रक्षा करें, माँ अग्नि शक्ति सदैव अग्नि कोण में रक्षा करें। दक्षिण दिशा में त्राण करिए देवी वाराही सदा, हे खंगनी नैऋत्य में व्यापय न मुझ पर आपदा। वायव्य में मृगवाहिनी, पश्चिम दिशा में वारुणी, उत्तर दिशा में रक्ष कौमारी सकल भय हारिणी। ईशान में है शूल धारिणी देवी रक्षा कीजिए, ब्रह्मानी माँ जो कष्ट ऊपर हो उन्हें हर लीजिए। निचली दिशा से त्राण करना वैष्णवी गरुड़ासना, सब ओर से संरक्ष चामुंडा जननी सब वाहना। आगे रहो मेरे जया विजया रहो पीछे सदा, अजिता रहो तुम वाम वीरे दक्षिणे अपराजिता। उद्योतनी मेरी शिखा की आप रक्षा कीजिए, मस्तक विराजो हे उमा और दूर दुख कर दीजिए। मालाधरी सुललाट की रक्षा करो देवी यशस्वनी आप दोनों भौं संरक्षण करो। द्वै भौं मध्य त्रिनेत्र वाली नाक की यम घंटिका, दोनों नयन के बीच आओ शंखनी जगदम्बिका। हे द्वारवासिनी श्रोत्र द्वै का त्राण करिए आइए, हे काली के दोनों कपोलों के सकल दुख ढाइए। द्वै कर्ण मूलों की जननी हे शांकरी रक्षा करो, मातेश्वरी देवी सुगंधा नासिका के दुख हरो। ऊपर दिशा के ओठ की रक्षा करो हे चर्चिका, और ओठ निचले में विराजो भगवती अमृत कला। दंतावली संरक्ष कौमारी व जिह्वा सरस्वती, रक्षा करो हे चंडिका माँ आप कंठ प्रदेश की। घाटी गले की को सुरक्षित चित्र घंटा कीजिए, और तालु को हे महामाया छत्र छाया दीजिए। संरक्ष कामाक्षी चिबुक वाणी सदा सर्वमंगला, संरक्ष ग्रीवा भद्रकाली
पुष्ट धनुर्धारिणी सदा, वर नील ग्रीवा कंठ बाहर, कंठ नली नल कुबरी, मेरी नखों की कीजिए रक्षा सदा शूलेश्वरी। दोनों भुजा की वज्रधारिणी, स्कंद द्वय की खंगनी, और उंगलियों में अंबिका, दोनों करों में दंडनी। कुल ईश्वरी मम कुक्षि में रहकर सदा रक्षा करो, हे देवी शोक विनाशिनी, मन का सकल कलमस हरो। द्वै स्तन महादेवी हमारे त्राण करिए आइए, हे देवी ललिता हृदय के सब कष्ट शीघ्र नसाइए। जिन निज सूल से हे सूल धारिणी, उदर रक्षा कीजिए, मातेश्वरी है कामिनी, दुख नाभि के हर लीजिए। संरक्षणा करिए सदा गुह्येश्वरी मम गुह्य की, माँ पूतना और कामिका रक्षा करो तुम लिंग की। हे महिषवाहिनी माँ गुदा की कीजिए संरक्षणा, कटि भाग में आ बैठिए माँ भगवती आसन जमा। द्वै घोटुओं का त्राण करिए मातबिंद निवासनी, जांग रक्ष महाबला सर्व काम प्रदायिनी। हे नारसिंही घुट्टियों का आप संरक्षण करो, माँ तेजसी पद पृष्ठ की रक्षा करो रक्षा करो। श्री आप पद की अंगुलियां तलवासनी पद तालु की, दंष्ट्रा कराली तुम नखों की, उर्ग केसनी बाल की। रोमावली के छिद्र को बेरी अभय कर दीजिए, बागेश्वरी माँ तुम त्वचा की निरत रक्षा कीजिए। मम रक्त मज्जा मांस हड्डी और चर्बी मेद का, हे पार्वती परित्राण करिए आप अपनी कर कृपा। मम अतड़ियों की कालरात्रि और पित्त की मुकुटेश्वरी, और पद्म कोश सुरक्षिए पद्मावती परमेश्वरी। कफ मध्य चूड़ामणि विराजो और संरक्षण करो, नख तेज की ज्वालामुखी माँ आप आरक्षा करो। देवी अभेद्या सर्वतन की संधियों में आइए, और कष्ट सारे सकल तन के देवी शीघ्र नसाइए। ब्रह्मानी माँ मम शुक्र की रक्षा तुम्हारे हाथ है, छत्रेश्वरी छाया सुरक्षो जो कि तन के साथ है। हे धर्म धारणी अहम मन और बुद्धि की रक्षा करो, पुनि पुनि विनय है आपसे करुणा करो करुणा करो। हे वज्रहस्ता वज्र लेकर प्राण वायु समान की, संरक्षणा करिए अपान व्यान और उदान की। कल्याण श्री से शोभिता हे देवी कल्याण शोभना, रक्षा करो माँ प्राण की कुछ कष्ट मुझको होए ना। रस रूप शब्द स्पर्श गंधादिक सुरक्षो योगिनी, परित्राण सत रज और तमो गुण का करो नारायणी। बाराही मेरी आयु की रक्षा करो तुम सर्वदा, और वैष्णवी मम धर्म की रक्षा करो लेकर गदा। हे चक्रिणी विद्या सुयस धन कीर्ति श्री संरक्षिए, इंद्राणी मेरे गोत्र का परित्राण आकर कीजिए। हे चंडिके मम सकल पशुओं की सदा रक्षा करो, और मम सुतों की महालक्ष्मी आप आरक्षा करो। हे भैरवी माँ भामिनी का त्राण करिए सर्वदा, सुपता हमारे पंथ को करिए सुगम बाधा हटा, और मार्ग क्षेम करी हमारा क्षेममय कर दीजिए। राजसभा में महालक्ष्मी आप रक्षा कीजिए, सब ओर से व्याप्त विजया भय अभय मेरे करो। प्रतिपग विजय श्री युक्त हो और मोह मद कलमस हरो। जो कवच वर्णन के अलावा भी आरक्षित रह गया, अघनाशिनी माता जयंती रक्षिए वह कर दया। नर चाहता है यदि भला तो कवच को धारण करे, यह है उचित जग में कवच बिन एक भी डग ना धरे। होकर सुरक्षित कवच से चहु दिशि जहाँ नर जाएगा, संपूर्ण वांछित सिद्ध विजय श्री मिले धन पाएगा। वह वस्तु जो जो हो उसे अभिप्रेत चिंतन मात्र से, निश्चय सुलभ होगी सभी यह सत्य देवी प्रसाद से। और मेदनी पर वह अतुल ऐश्वर्य का भागी बने, होकर सुरक्षित कवच से निर्भय त्रिलोकी में भ्रमे। निश्चय लड़ाई मध्य भी उसकी पराजय हो नहीं, देवी कृपा से पूज्य हो
त्रैलोक्य में यह है सही। देवी कवच पावन परम दुर्लभ सुरों के भी लिए। श्रद्धालु हो त्रय काल में नित पाठ भर इसका किए। से हो सुलभ संपत्ति देवी श्री त्रिलोकी में कहीं। देवी कृपा से कवच रक्षित तो पराजित हो नहीं। यही नहीं अपमृत्यु से होकर रहित फूले फले। 100 से अधिक की आयु तक भी वह जिए सुख ना टले। लूता व विस्फोटक वगैरह व्याधि सारी दूर हों। स्थावर व जंगम और कृत्रिम विष असर कर्पूर हों। मारण व मोहन आदि जितने धरणी पर अभिचार हैं और विविध मंत्र व यंत्र ऐसे जो धरा पर भार हैं, वे भी कवच को धार लेने पर असर करते नहीं। भूचर व खेचर और जलचर राह में पड़ते नहीं। उपदेश भर से सिद्ध होते तुच्छ ऐसे देवता। वे डाकिनी और साकिनी कुल देवता माला तथा आकाश चारिणी डाकिनी भयप्रद महा अति बलवती। ग्रहभूत यक्ष पिशाच और गंधर्व राक्षस अति बली। बैताल भैरव ब्रह्म राक्षस कुसमांडादिक सभी। जितने अशुभकारी जगत में कवच से भागे सभी। नर कवचधारी का सदा दरबार में सम्मान हो। एवं समुन्नति प्राप्त हो सर्वत्र जीत महान हो। इस कवच से है तेज बढ़ता श्रेष्ठ जगती में यही। इससा परम पावन कवच और है भूतल पर नहीं। देवी कवच का पाठ करता जो पुरुष नित नेम से। यश वृद्धि हो और कीर्ति मंडित भूमि भोगे प्रेम से। जो प्रथम इसको पढ़ पुनः श्री सप्तशती चंडी पढ़े। तो जब तलक पृथ्वी टिकी वन गिरि कानन उर्धरे। उसकी सुखद संतान का तब तक रहे अनुक्रम यहाँ। ऐसा सुलभ परित्राण करता कवच पाओगे कहाँ। देवी कृपा से जब की होवे अंत उसकी देह का। तो वह परम पद प्राप्त हो दुर्लभ सुरों को जो सदा। और परम सुंदर दिव्य भव्य स्वरूप धारण करे। शिव में त्रिलोचन संग रहकर मुदित मन वरे। ओम इति श्री देवी कवच संपूर्णम। सज्जनों, ये देवी कवच का हिंदी काव्य रूपांतरण हमने आपको आज सुनाया है। आने वाले नवरात्रों में 26 सितंबर से प्रतिदिन अगर देवी कवच का पाठ आप आरंभ करें तो निश्चय ही आपके शरीर के अंदर विद्यमान सभी रोगों का नाश हो सकता है और आप एक स्वस्थ शरीर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा इस संसार में सुखी जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। जिन दोस्तों को इस काव्य रूपांतरण का देवी कवच का अगर पाठ चाहिए तो वो हमें कमेंट में अपने ईमेल एड्रेस को लिखकर भेजें, हम उन्हें ये मेल करेंगे। सज्जनों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।